के नेता हैं आसिम मोहम्मद खान, उनकी बेटी शाहीन बाग अबुल फजल से चुनाव भी लड़ रही है। इस वक्त वो जेल में बंद है। तो जेल में जो पुलिस ने बंद किया है, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या है मसला पूरा? देखिए, ऐसा कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया था कि रात के अंधेरे में पुलिस उनको घर से घसीटते हुए ले जाए। तो मैं सरासर मानता हूं कि ये ज़्यादती है पुलिस की। ऐसा लगता है कि अमित शाह की पुलिस केजरीवाल के इशारे पे, मुसलमान एक साथ पे FIR करवाया केजरीवाल ने, मुसलमानों को बदनाम किया, जमात को बदनाम किया, ये तक कह दिया कि जमात की वजह से दिल्ली में कोरोना आया। तो ये बच जाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है तो आपने FIR मौलाना साहब पे कैसे करवा दिया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है कांग्रेस के युवा नेता हिदायतुल्लाह जिंटल। हिदायतुल्लाह जिंटल पर कांग्रेस ने कई सारी जिम्मेदारी दी है। इनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा एक जो विधानसभा है पूरा पटपरगंज, वहाँ का इनको ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। जानेंगे हिदायतुल्लाह जिंटल साहब से कि जो काउंसलर का चुनाव दिल्ली में हो रहा है उसकी क्या तैयारी है, कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है, क्या वापसी मुमकिन है, क्या कुछ हो रहा है। जिंटल साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारकबाद भी कि आपको कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। शम्स भाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, और आपके जो भी देखने वाले हैं उनको मेरा सलाम अर्ज़ है और उनको भी शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को बहुत मुबारक। कांग्रेस ने मुझे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको बाखूबी निभाऊँ। और जो ज़िम्मेदारी अभी MCD चुनाव में दी गई है पटपरगंज विधानसभा की, तो उसको भी मैं बाखूबी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि MCD चुनाव में इंशाअल्लाह कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। जहाँ तक रही कि क्या क्या तैयारियां हैं, हमने क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां की है, तो आप देखेंगे कि जो MCD है भाजपा के पास है और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आप यहाँ तक देखें कि फ्री पानी का वादा करते हैं केजरीवाल, लेकिन उन पानियों से, उस पानी से कितनी बीमारियां होती है, इस चीज़ को देखना होगा कि लोगों का उस बीमारी के ऊपर कितना खर्च होता है। लोग प्रदूषित पानी पीते हैं। तो सवाल ये है कि आप पानी का वादा कर रहे हैं, पानी का मतलब साफ़ पानी होता है। तो अभी हम लोगों ने, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है, हमारे अध्यक्ष ने घोषणा करी है कि हमारी MCD में अगर सरकार बनती है तो घर घर RO प्योरीफायर हम देंगे, जिससे गरीबों का भला होगा, बीमारियों से बचेंगे, साफ़ पानी पी सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, हमने टैक्स का, हमारे अध्यक्ष ने टैक्स की एक बड़ी घोषणा की है कि पिछला जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है वो माफ़ रहेगा, आगे आने वाला जो टैक्स है वो हाफ रहेगा और गांव में बिल्कुल ही आधा रहेगा। गांव में बिल्कुल माफ़, गांव में बिल्कुल माफ़, और शहरों में भी या कहीं भी 30 गज से ज़्यादा, 30 गज से नीचे का जो भी रहेगा उसका प्रॉपर्टी माफ़ कर देगा। जी। जिंटल भाई, आपको सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया गया है, तो सोशल मीडिया पर आप किस तरह चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं? हम अपने जो वादे हैं और जो शीला दीक्षित की चमकती हुई दिल्ली थी उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के लोग आज की दिल्ली देखते हैं और जो शीला दीक्षित की दिल्ली देखते हैं वो बहुत फ़र्क है। गंदगी का, कूड़े का, यहाँ पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन सिर्फ एक माने में नहीं कि आप गाड़ियाँ चलती है उससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता को भी पॉल्यूट किया है। जहाँ देखिए दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पे शक की नज़र से देखते हैं, दाढ़ी रखा हुआ, टोपी रखा हुआ है। तो ये इस तरीके का माहौल केजरीवाल ने, और दिल्ली में जो भाजपा और RSS बदनाम थी, कपिल मिश्रा जैसे लोग बदनाम थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे ज़्यादा मुसलमानों के चेहरे को बुरा किया। और दिल्ली जैसे शहर में, जो हिंदुस्तान में लोग कहते थे दिल्ली कुछ है, उस शहर को बदनाम किया है केजरीवाल की सरकार ने। तो ये बहुत, दिल्ली की जनता उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करती। सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों तक। सोशल मीडिया के ज़रिए हम तो घर घर जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी उसका बहुत असर है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम हर मोबाइल में थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेजेस, कॉलिंग, इन सारे चैनल्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शीला दीक्षित की दिल्ली क्या थी और आज
कि दिल्ली क्या है, और फिर से लोगों का ये रुझान है कि हम शीला दीक्षित वाली दिल्ली, चमकती दिल्ली तो बना। आपकी जो पार्टी है उसका मुकाबला किससे है? मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो आपको क्या लगता है आप लोग किससे लड़ाई कर रहे हैं? लड़ाई में आपके सामने कौन है, आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है? हमारी लड़ाई देखिए, सत्ता में तो भाजपा है, लड़ाई जाहिर है उनसे है। जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही आरएसएस से भी ख़राब पॉलिटिक्स है। वो सोचते हैं कि हम कांग्रेस को माइनस करके सत्ता में आ जाएंगे। तो कांग्रेस ने तो हमेशा जोड़ने की बात करी है, तोड़ने की तो कोई बात नहीं की। जब आपसे पूछा जाता है इतने बड़े मुद्दे पे, बिल्किस बानो के मुद्दे पे, तो आप कहते हैं वो हमारा मुद्दा नहीं। तो इतनी बड़ी जो देश की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके मुद्दे आपके लिए मुद्दे ही नहीं है। तो ये इसको छोड़ के कैसे आप ये समझ सकते? तो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स दिल्ली के लोगों को पसंद में नहीं। अच्छा जेंटल भाई, जो दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है बाज़ाब्ता, चूँकि विधानसभा का चुनाव पहले हो चुका था, तो आपको क्या लगता है दिल्ली दंगों के बाद मुसलमानों का रुझान बदला है आम आदमी पार्टी से? क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ भी अच्छा खासा वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। तो अभी जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या तासुर मिलता है? दिल्ली दंगे के बाद बाईपोल इलेक्शन हुआ था, उसमें ज़ुबैर चौधरी को जो है 10,000 के मार्जिन से वो जीते थे लगभग। तो आप दिल्ली दंगे के बाद, CAA NRC के बाद, कोविड के बाद, जिसमें जो है मौलाना साद पे FIR करवाया केजरीवाल ने, मुसलमानों को बदनाम किया, जमात को बदनाम किया, ये तक कह दिया कि जमात की वजह से दिल्ली में कोरोना आया। तो ये सब जो एक लांछन है वो बहुत इफ़ेक्ट किया, लोगों के दिलों तक तकलीफ़ पहुंचाई, पीड़ा है लोगों को। और दंगे में जिस तरीके से ये जाके सो गए, दिल्ली का मुखिया था केजरीवाल, उनको चाहिए था कि लोगों के बीच में जाएं, सद्भावना बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि दिल्ली के अध्यक्ष चौधरी अनिल, उस वक्त थे भी नहीं, मौजूदा अध्यक्ष जो हैं चौधरी अनिल कुमार, राहुल गांधी सड़कों पे थे, दंगे में राहुल गांधी थे। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे आप तो केजरीवाल की जो मानसिकता है वो लोगों तक आ चुकी है। तो लोग उनको नापसंद कर रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हिंदू भी नापसंद करता है। वो कैसे चाहेगा कि हमारा मुस्लिम भाई पिटता रहे और हमारा जो नेता घर में छुपा रहे? तो ये सारी चीज़, और वो ये सिर्फ कह के बच जाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है तो आपने FIR मौलाना साद पे कैसे करवा दिया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। मतलब जहाँ पर उनको जैसे मन में आता है काम करते हैं। जेंटल भाई, आपके नेता हैं आसिम मोहम्मद खान, उनकी बेटी शाहीन बाग अबुल फजल से चुनाव भी लड़ रही है। इस वक्त वो जेल में बंद है, तो जेल में जो पुलिस ने बंद किया है, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या है मसला पूरा? देखिए, ऐसा कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया था कि रात के अंधेरे में पुलिस उनको घर से घसीटते हुए ले जाए। तो मैं सरासर मानता हूं कि ये ज़्यादती है पुलिस की। ऐसा लगता है कि अमित शाह की पुलिस केजरीवाल के इशारे पे मुसलमान के एरिया में काम कर, क्यों? कुछ तो वजह रही होगी ना? वजह ये थी कि वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल रहे थे, यही वजह थी। वो जो मामला आया है कि आम आदमी पार्टी के जो अभी मौजूदा काउंसलर हैं वो मस्जिद में जाकर के पैसा दे रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे, माइक से ऐलान करवा रहे थे, आपको क्या लगता है सही क्या उन्होंने, या आप लोगों ने इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है? देखिए, मस्जिद का मामला है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। मस्जिद मदरसे का मामला है, उसमें क्या हुआ अंदर में, उसमें नमाज़ पढ़ने नहीं गया था उस दिन, तो वहाँ क्या हुआ मुझे ये नहीं पता, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो बाद में हुआ वो गलत किया पुलिस ने, वो ज़्यादती थी। जेंटल भाई, एक और सवाल, आप लगातार तैयारी कर रहे थे अबुल फजल और शाहीन बाग से चुनाव लड़ने की, 1 साल से आपकी मौजूदगी बनी हुई थी, बल्कि उससे पहले से भी, और आवाम की नज़रों में आप थे, लोगों को लग रहा था कि आपको टिकट मिलेगा, लोग आपको पर भरोसा करेंगे, आपको एक तरह से नया लीडर चुन लिया गया था। लेकिन जब एन टाइम पे टिकट तकसीम हुआ तो आपका नाम नहीं था लिस्ट में, तो आपसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हुई आपसे, या पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया? नहीं, पार्टी तो मुझ पे भरोसा करके ही इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में मुझे शामिल किया। और जहाँ तक टिकट की बात रही तो लगभग 20 लोग ने आवेदन दिया था, एप्लीकेंट 20 लोग। शाहीन बाग अबुल फजल से? शाहीन बाग अबुल फजल वार्ड 188 से, जिसमें आरफा खानम भी थे, इरफान बिट्टू भी थे, आशू खान भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो उनमें मैं भी एक था।
लेकिन वो कहते हैं ना लेगेसी जो है, वो आसिफ मोहम्मद खान पूर्व विधायक थे, तो उनका कहना है, जब मैं मुबारकबाद देने गया तो उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बुला के मुझे टिकट दिया, तो एक तो सपोर्ट है उसके पास कि वो विधायक की बिटिया हैं, विधायक के बेटा नहीं, तो ये चीज़ तो है। और जहाँ तक रही बात कि आगे देखेंगे, नहीं तो नाम तो आप ही का रह रहा था, हमने तो ये भी सुना है कि आसिफ मोहम्मद खान ने भी आप ही को कहा था कि तुमको ही हम टिकट दिलवाएंगे, तुमको ही सपोर्ट करेंगे, तुम ही हमारे उम्मीदवार हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी बिटिया का टिकट चाह रहे थे, पहले से चाह भी रहे थे। और जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि पार्टी ने बुला के उनको टिकट दिया, तो पार्टी का अपना फैसला है। हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, उनके इशारे पे काम। जैसा कि जब आपको टिकट नहीं मिला तो जो चीज़ें आ रही थी सामने से, जो लोग आपके फॉलोवर थे, जो आपके कामकाज से वाकिफ़ थे, उनकी डिमांड थी कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, आपको लड़ना है, फिर आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में क्यों अपना कदम नहीं रखा, क्यों आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सेक्रीफाइस क्यों किया? देखिए, सेक्रीफाइस नहीं है ये। मैंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद त्याग दिया, मुझे एक टिकट नहीं मिला तो मैं उसके मुखालफत में खड़ा हो जाऊं, उस कैंडिडेट के जिसको कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने चुना है, मौका दिया है, तो ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। और रही बात, तो अभी ज़िंदगी गुजर नहीं गई है, ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। तो मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं कांग्रेस में, आप कांग्रेस के पूरे वफादार सिपाही हैं? कांग्रेस का मैं वफादार सिपाही था, हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने का एक होता है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, ऑब्वियस है, मैं भी करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग करना चाहता है। मौका जिसको मिलता है वही तो मैदान में जाता है, मौका मिलेगा तो आगे देखेंगे। आगे भी और इलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने मैदान जो शाहीन बाग का इलाका है या बटला हाउस के यहाँ गंदगी बहुत रहती है, और आप गंदगी की सफाई में बड़ा हिस्सा ले रहे थे, आपका रक्षा चलता था, हर जगह सब कोड़े हटवाते थे। बकरीद के मौका पर भी जब कुर्बानी होती है तो उसका जो मलबा होता था उसको आप हटवाते थे, और इस वजह से आपकी बड़ी मकबूलियत रही है। लेकिन चूँकि ये सारा कुछ आप कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, टिकट हासिल करने के लिए, अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको टिकट नहीं दिया गया है, तो ये जो सारी आपकी सरगर्मियाँ थी, जो आपका समाजी काम था, एक बड़ा काम था, ये सब आप जारी रखेंगे या बंद रह गए सब? एक चीज़ आपने कहा कि ये सारे काम मैं कर रहा था चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। ये सारे काम मैं इसलिए कर रहा था कि मौजूदा जो ज़िम्मेदार लोग थे वो नहीं कर रहे थे। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर मैं समाज में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं तो वो मैंने करने की कोशिश करा। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद वो सारे सिलसिले फिर से शुरू रहेंगे। वो जो खिदमत हम लोगों के साथ मिल के करते थे वो फिर से जारी रहेगा, और लोगों के बीच में हूँ, लोगों का काम करूँगा। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो सेकेंडरी चीज़ है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, और जनता के बीच में बना रहूँगा। तो ये जेंटल भाई, इनका कहना है कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। कांग्रेस से हमारी गहरी और सच्ची वफादारी है, टिकट मिले ना मिले पार्टी का हर फैसला हमें मंजूर है। अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं, कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, टिकट मिलता है ठीक है, नहीं तो फ़ौरन पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया। हालांकि पब्लिक इनके पीछे थी, डिमांड थी कि दूसरी पार्टी से टिकट लो या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी का हर फैसला मंजूर है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।